मालदीव्स जो है ठीक की 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। मालदीव के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे। रेड कारपेट बिछा है, सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास। आप बिल्कुल देखें, आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफर। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज भूल जाती है। और आई नो चीन की नजरें हिंद महासागर पर गड़ी हुई हैं। पीएम मोदी का ये दौरा प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते होंगे। इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं। मालदीव को अब समझ आ गया है कि चीन कभी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ कर्ज देकर जकड़ता है। जबकि मालदीव्स के कनेक्शंस भारत के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60th इंडिपेंडेंस डे है और वहां पर बुलाया जा रहा है स्पेशल। पूरी दुनिया में जो नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसकी सेक्टर पे आप लोग बात कर सकते हैं, सेक्टर डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, लेकिन जैसे रिलेशन बिल्ड करने हैं और जैसी शटल डिप्लोमेसी के साथ रिलेशन बिल्ड इंडिया करता है अपने नेबरिंग के साथ, वो कोई भी नहीं करता। आप ये देख लें कि सिर्फ आप ये कह लें कि एक मीडिया कैंपेन के ज़रिए उन्होंने घुटनों पे लेके आए हैं। नो डाउट कि वो टूरिस्ट स्टेट है पूरी मालदीव, जो पूरी दुनिया से टूरिज़्म जो वहाँ पे आता है और मैक्सिमम उनकी जो मेजॉरिटी इकॉनमी कंट्रीब्यूशन होती है वो भी टूरिज़्म की होती है। इंडिया से बहुत बड़ी टूरिज़्म जो है वो मालदीव जाती है। जितने इवन कि मालदीव तो वो टूरिस्ट स्टेट है ना जहाँ पे आपके पास एक मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉबियंस है, जॉब होल्डर है या कोई भी और किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है तो वो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकता है, वहाँ पे घूम फिर सकता है। तो मालदीव को मोहम्मद यूनुस की तरह समझ आइए कि अगर इन्होंने बाइकआउट किया ना तो हमारी इकॉनमी का इन्होंने ना बुरकस निकाल के रख देना है। लिहाजा हम यही है कि दोबारा हम लोग जो है ना रिलेशन बिल्ड कर लेते। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी का दिल गुर्दा और गवर्नमेंट का जो वो बहुत बड़ा है और ख़ासकर वो अपने नेबरिंग के साथ जो है वो किसी तरह इस बातें जो है वो ज़हन में नहीं रखते। अभी मोहम्मद यूनुस ने आम भेजे हैं उनको, तो वो उन्होंने रिसीव कर लिए हैं। आम वाले काम तो हम करते हैं, हमने भी किसी ज़माने में फ्रांस के प्रेसिडेंट को आम भेजे थे लास्ट की जा रही थी। उसके अलावा भारत ने उनको ऑफर भी दिया कि हम आप और हम यूपीआई का यूज कर सकते हैं। और इस बार हम देखेंगे कि डिजिटल अडॉप्शन ऑफ यूपीआई होने वाला है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलबाला होगा मालदीव में। आप ये भी देखिए, उस समय मालदीव्स के अंदर हमारे 19 मेंटेनेंस क्राफ्ट क्रू था जो मालदीव्स बोल रहा था ये भारत के सोल्जर्स हैं। भारत ने बहुत सारे पेट्रोल वेसल्स दिए थे, एयरबोर्न वेसल्स दिए थे, प्लेन दिए थे, जिससे मालदीव्स के अंदर सर्वेलेंस कर सके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सके या उनको हेल्प पहुंचाना है, क्योंकि मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं तो वहां पे ये सब उसके मेंटेनेंस के लिए थे। तो मालदीव ने उनको भी जाने को बोला, पर भारत ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। सबसे पहले मालदीव को समझ में आ गया कि उनकी इकोनॉमी भारत के बगैर सस्टेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि भारत उनको एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, सीमेंट करता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल करता है। जितने भी जो मालदीव को एक्सपोर्ट होता है वो भारत करता है। इनफैक्ट 1982 में जब आपको ध्यान होगा एलटीटी ने मालदीव को कैप्चर कर दिया था। उस समय भारत ने अपनी फोर्सेस भेजा था ऑपरेशन कैक्टस में। 24 आवर्स में उन्होंने मालदीव को लिबरेट कर दिया। उसके बाद भारत ने वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, जितने भी उधर डेवलपमेंट के काम है वो भारत ने किए। तो सब कुछ बरोबर चल रहा था। बट यूपीए टाइम में हमने मालदीव को देखा नहीं, जिसके कारण चाइनीज इन्फ्लुएंस उधर बढ़ चुका था। चाइना ने उधर एक्टिवली उनको फंड किया, उनके प्रोजेक्ट्स, जो एक तरह से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हो गई। ऐसा है कि वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज है वो प्रो चाइना ने उनको खरीद लिया और मोदी वो मोरे बन गए थे। जी दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सरवाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और स्पेशली जब पिछले दिनों में बाइकआउट हुआ था तो उन्होंने लक्षद्वीप जैसे जजीरा अपना इंडिया ने निकाला, तो उसके बाइकआउट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कोई भी आइलैंड विजिट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने जाकर भाई लक्षद्वीप में डुबकी लगा। बिल्कुल, स्पेशली जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, जो इंडिया के बिलियनियर्स हम कह सकते हैं, वो मालदीव बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल उनके करीब बॉर्डर है, दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं। तो उससे इकॉनमी जो है मालदीव्स की बहुत बूस्ट करती है। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकॉनमी की है। इकॉनमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। यही वजह है कि
कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखें कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज़ द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कर्मा जब सॉरी हिट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्डर हिट करके चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस बार आई थिंक सो कि जो मोहम्मद मईजू हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई हम तभी पंगा ना लेते तो आज शायद हमारी जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा बूस्ट होती हुई दिखाई देनी थी, और हमें दोबारा ऐसी गलती करनी भी नहीं है। देखिए, ये जो इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ हैं ना, जो स्पेशली आप ये कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान के साथ तो फिर उनका चलता ही रहता है, बांग्लादेश है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ये आप इसमें जब भी देखिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये इंडियन लीडर ऑफ द हाउस के साथ वो व्हाट्सएवर कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, आने वाला CM योगी आदित्यनाथ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो है या राजनाथ हो सकता है, अमित शाह हो सकता है, किसी सपोज़ कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द हाउस है, तो उसके बारे में जब भी ये बात करते हैं तो ये अपने इंटरनली अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको अब ये कह लें कि पॉलिटिकल ग्लैमरस के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब मोहम्मद यूनुस ने भी पिछले एक पूरा देखें कि एक साल पूरा जो है वो इंडिया के साथ बाजू आजमाने की कोशिश की है, बातें शातें वो करता रहा है, थ्रेटिंग करता रहा है, फिर एंड पे जाके ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जाके फिर टाइम लिया नरेंद्र मोदी से, वो भी 7 मिनट का। उन्होंने 3 रिक्वेस्ट की, तीसरी रिक्वेस्ट पे उनको 7 मिनट का टाइम जो है अनशेड्यूल था, वो उनकी मीटिंग जो थी वो मिली। तो मालदीव को भी, क्योंकि देखिए मालदीव ने एक ट्रेंड तो चलाया था कि हम जो है वो अपनी तरफ से एक उनके अंदर एक कीड़ा जो है उसने उबाल मारा कि हम लोग जो वो ट्रेंड तो चलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल तो पूरे वर्ल्ड में वो तो इंडिया का है। तो फिर जब इंडिया ने शुरू किया है 1 आप ये कह लें कि 150 अरब की आबादी है, और उस पर जब ट्रेंड चलता है, और फिर आपने ये देखा कि कितना नेशनलिस्ट उनका मीडिया है कि वो कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए, तो हर गलत बात को भी वो सही बना के पेश करते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी इंटरनल इंटरेस्ट या आप ये कह लें नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल बेनिफिट्स की बात होती है। और ये आप ये कह लें कि बहुत बड़ा मालदीव के लिए सेटबैक है, और नरेंद्र मोदी को तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ से मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है, और वो छक्का ये है कि जनाब मालदीव जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। 60th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशंस हैं, मालदीव्स ने भी बेसिकली आपको पता है सही वो जैसे कहते हैं ना मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब। वो कैसे? वो इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है उन्होंने कि उन्होंने, देखें इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, उन्होंने इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है कि मालदीव्स जो है, जब प्रेसिडेंट मौजू पावर में आए तो उन्होंने किया क्या? एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी। लोगों ने कहा जी ठीक है, ये बंदा आया है, ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा।